अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। लाहौरी फ़िश फ्राई की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही हेल्दी रेसिपी देने जा रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। आए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बहुत ही मज़ेदार लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। मैंने रॉ फ़िश ली है तकरीबन 2 किलो। इसको अच्छी तरह से धोकर इसका पानी जो है वो ड्रेन कर लिया हुआ है। पानी फ़िश में आपके बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जाएगा, 2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स यूज़ करूँगी। इसमें 3 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया जाएगा। 3 से 4 मैंने लेमन लिए थे, उनका जूस शामिल करूँगी। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 टेबलस्पून नमक लिए हैं। नमक क्योंकि हमने फ़िश को लगा के रखा होता है तो इसलिए नमक मैं कम यूज़ करूँगी। 1 टेबलस्पून वाइट पेपर जाएगा, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और 4 टू 5 टेबलस्पून मैं इसमें सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। सरसों का तेल जो है जिस तरह हम खाने में पका कर शामिल करते हैं वो है, कच्चा ऑयल नहीं लेना आपने। 3 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर जाएगा इसमें। 3 से 4 टेबलस्पून इसमें जाएगा जी सोया सॉस। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो मत करें। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 3 टेबलस्पून इसमें मैं अजवाइन यूज़ कर रही हूँ। तो सारी चीज़ों की मैरिनेशन कर लेते हैं। इस वक्त आपको बेसन नहीं दिखाया था, मेन इंग्रेडिएंट जो इसका है वो बेसन है। तो तकरीबन 1 कप मैं बेसन यूज़ करूँगी। इसमें अजवाइन डाल दें, सरसों का तेल डाल दें। इसकी जगह आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर जाएगा। अच्छा, फ़िश को मैंने थोड़ा सा लेमन लगा के रखा हुआ है पहले से। रेड चिली पाउडर डाल दें, रेड चिली फ्लेक्स डाल दें। अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर जाएगा। इसके अलावा सोया सॉस और हल्दी पाउडर। इसके अलावा गरम मसाला, चाट मसाला डाल दें और वाइट पेपर। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी और क्रिस्पी हमारी फ़िश फ्राई बनेगी। और साथ ही 3 टेबलस्पून इसमें तकरीबन लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। लहसुन इसमें ज़्यादा है और अदरक कम है। और लेमन जूस डाल दें। अगर आप सिरका यूज़ करना चाहते हैं तो सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्स कर दें तमाम स्पाइसेस को। अच्छा, इस टाइम पे मैं थोड़ा सा पानी यूज़ करूँगी। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, ठीक ही रखूँगी मसाले को। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं। पानी डाल के इसको पेस्ट सा बना लें। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं दोबारा से आपको कह रही हूँ, मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस डाले हैं। 2 किलो फ़िश में आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा और जाएगा पानी इसमें। ये इतना मैंने थिक मसाला बनाया है कि अगर हम फ़िश पे लगाएंगे तो बिल्कुल भी उसके साथ वो जम जाएगा, उसके ऊपर बिल्कुल भी हिलेगा नहीं फ़िश के ऊपर से। और इस तरह से मैरिनेशन जो है वो बहुत अच्छी सी होगी। अगर आपने बिल्कुल पतला मसाला बना दिया तो फिर जो है वो सही तरह से कोटिंग नहीं होगी। थोड़ा सा पानी मैं और यूज़ करूँगी। तो तकरीबन ये हाफ़ कप पानी लगा है मेरा। और अब मैरिनेशन कर लेते हैं। अच्छा जी, मैं फ़िश लूँगी और थोड़ी थोड़ी सी मैं इसमें कट लगाती जाऊँगी। इससे ये होगा कि मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से फ़िश के अंदर चला जाएगा। क्योंकि मैंने जो फ़िश ली हुई है काफ़ी मोटी है, उसके टुकड़े काफ़ी मोटे हैं। तो अगर आप बिल्कुल बारीक बनवा रहे हैं तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने काफ़ी बड़े बड़े पीस बनवाए हुए हैं तो थोड़ा सा जो है इसमें कट लगाना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम चिकन के अंदर कट लगाते हैं और मसाला जो है वो अच्छी तरह से रच जाता है।
इसी तरह से मैं सारी फ़िश के साथ लगा लेती हूँ। तमाम मसाले को अच्छी तरह से कोट कर दें और जितनी भी मैं आप देर मैरिनेशन जितनी ज़्यादा देर अच्छी तरह मैरिनेशन रखेंगे उतनी अच्छी आपकी फ़िश तैयार होगी। तो मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेशन करके रखूँगी, उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। आप देख सकते हैं मसाला हमारा ज़रा भी नहीं उतर रहा, इस वजह से मैंने इसको ठीक रखा था मसाले को। बाज़ार से कहीं अच्छी और बहुत ही मज़ेदार हमारी फ़िश तैयार होगी। बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही क्रिस्पी। तो बस इसी तरह से मैं सारा मसाला जो है वो लगा के रख देती हूँ। जैसे इसकी मैरिनेशन होती है इसको फिर मैं आपके सामने इसको फ्राई करती हूँ। 2 घंटे हो गए, फ़िश हमारी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है और मसाला जो है वो खूब अच्छी तरह से इसमें रच गया है। तो जितनी आपने फ्राई करनी है उतनी फ्राई कर लें और बाकी सेव कर लें फ्रिज में। तो आए अब इनको फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो गया हमारा अच्छी तरह से। ठंडे ऑयल में कभी भी फ़िश मत डालिएगा। और अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है हमारी ये फ़िश। आप देखिएगा कि बिल्कुल भी हमारा मसाला जो है वो नहीं उतरेगा। जितना अच्छा आप मसाला लगाएंगे उतनी अच्छी आपकी फ़िश बनेगी। एक और पीस डाल दें। जब तक एक साइड से ये लाइट ब्राउन नहीं होती है तब तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना और मीडियम फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है। जितनी मीडियम लो पे आप बनाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी फ़िश बनेगी। ये फ्राई हो रही है, साइड चेंज कर दें एक साइड से अगर हो गई है तो। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है और बिल्कुल भी हमारा मसाला जो है वो नहीं उतरा। तो अभी दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई होने दें। फ़िश हो जाती है तो साइड चेंज कर दें। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है फ़िश का। जब तक एक साइड इसकी ना अच्छी तरह से फ्राई हो, साइड में चेंज कीजिए, वरना मसाला जो है वो उतरेगा। और अगर आप नहीं छेड़ेंगे तो मसाला बहुत अच्छी तरह से रचेगा। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फ़िश फ्राई जो है वो तैयार है। इसी तरह से मैं और फ्राई कर लूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी लाहौरी फ़िश फ्राई की, लेकिन ये मेरी अपनी रेसिपी है, पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ अगले से फिर के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।